So guys, this is another video like a current affair. This is November month current affair. नवंबर मंथ की करंट अफेयर है। तो इन दिस वीडियो आई विल लॉट ऑफ सेक्शन डिस्कस पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर इंटरनेशनल नेशनल जो करंट ओरिएंटेड कोई भी न्यूज़ में रहा है और इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट स्कीम से लेके सभी तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो फर्स्ट हमारे द पॉलिटी से है इंटर स्टेट काउंसिल जो न्यूज़ में था। तो ये कब स्थापना हुई इसकी 1919 में हुई। मुख्यालय क्या है, न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो हमारे चेयरपर्सन है, चेयरमैन मोदी जी हैं। इंटर स्टेट काउंसिल अपॉइंटमेंट बाई अमित शाह चेयरमैन। फिर ये प्रेसिडेंट आर्टिकल 2 अंडर आता है। फिर हमारा ये तो डिजास्टर मैनेजमेंट इसी के अंतर्गत आता है। पब्लिक हेल्थ आ जाता है। पोस्टल एंड द स्टेट काउंसिल में आता है क्या, पब्लिक हेल्थ आ जाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग पर, फाइनेंशियल पे, लॉ एंड ऑर्डर देखना, स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नेंस, मॉडिफिकेशन फॉर द गवर्नेंस रोल, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ देखते हैं। ये तो ये अंडर मिनिस्ट्री में इंटर स्टेट काउंसिल के अंतर्गत ये आ जाता है। फंक्शन क्या करता है, क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रोमोटेड फॉर सपोर्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड डेवलपमेंट, साउंड सेंसिटिव मॉनिटरिंग फॉर रिकमेंडेशन। तो ये हमारा हो गया पॉलिटी से। अब गवर्नेंस में क्या जो न्यूज़ में था, लाइक मोबाइल ऐप बर्थ एंड डेट्स रजिस्ट्रेशन लॉन्च हो गया कि अगर किसी का बर्थ हुआ है, डेट हुआ है, तो उसके लिए हम एक मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट लॉन्च कर दिए। तो सर्टिफिकेट बर्थ एंड डेट अक्रॉस द इंडिया डेवलपमेंट रजिस्टर अंडर द जनरल सेंसस फॉर कम्युनिटी फॉर एम क्या है, सिग्निफाइड स्पेड फॉर द न्यू ऐप एंड एन एटी टाइम प्लेस हो जाता है। पूरे भारत में जन्म मृत्यु की पंजीकरण सुविधाओं के लिए बनाने के लिए, और ये हमारा नए ऐप के साथ हमारे विस्तार कर लेते। फिर हम मिशन अमृत सरोवर है जो हमारा, तो प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी फाउंडेड स्टोन फॉर लाइक इनोग्रेटेड वेरियस डेवलपमेंट फॉर द लाइक हमारा 4,900 करोड़ रुपए अमृत अमरेली जी दिए। तो लॉन्च बाय प्रधानमंत्री मिनिस्ट्री ऑफ इतने कंजर्वेशन वाटर फ्यूचर, ये हमारा अमृत सरोवर के थ्रू जो हमारे ओल्डेस्ट तालाब हैं और अदर चीज़ हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च हुई है। उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की है। इसके देश में प्रत्येक जो ज़िले हैं उसमें 75 जो हमारे लाइक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिया इंडिपेंडेंस 75, तो ये हमारे उनके थ्रू करना है। मोबिलिटी एंड सिटीजन नॉन गवर्नमेंटल रिसोर्सेज एंड पीपल पार्टिसिपेट फॉर मिशन द लाइक फोकल, और ये हमारे हो गए। तो मिशन अमृत सरोवर के थ्रू क्या है, वर्क कमिटमेंट वर्क कंप्लीट क्या है, टारगेट था हमारा 84,500 इतने का जो हम करेंगे मिशन अमृत सरोवर के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ वर्कर एंड कमेंट फॉर द कंप्लीमेंट अमृत सरोवर, तो हमारा वर्क कंप्लीट इतना हो चुका है। आयुष्मान वंदना योजना कार्ड लॉन्च बाय ये हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु योजना। तो योजना लाइक आभा कार्ड के थ्रू होता है, प्रधानमंत्री एमपीएम जन आरोग्य सेतु। तो एम क्या है, तो पॉपुलेशन इंडिया इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी प्रोवाइड टू हेल्थ कवरेज लाइक 5 लाख हम देंगे। फंडिंग क्या है, 3,000 करोड़ रुपए हमने इस पर डाल दिया है। तो हमारा ये कार्ड बनेगा ऐसा करके, प्रधानमंत्री 5 लाख तक होगा। वो फैमिली मेम्बर होगा, जैसे मान लो 70 साल के लिए बन रहा है, तो जो उसके फैमिली में आएगा उनका सबका। तो आयुष्मान कार्ड क्रेडिट फॉर 35 करोड़ हो गया। अथॉरिटी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 16 करोड़। अमाउंट क्या है, अथॉरिटी टेम इतने करोड़। फिर नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है, ये नमो जो ड्रोन स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फॉर रिसर्च एंड द ऑपरेशन फॉर गाइडलाइन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये जो सेंट्रल में इसमें सेंट्रल का रोल रहेगा 90 और 2 सेंट्रल सेक्टर है। तो हमारे यहाँ सेंट्रल देगी 10% और अदर गवर्नमेंट देगी। तो ये क्या है, गवर्नमेंट एंड मॉडरेशन है एग्रीकल्चर थ्रू द ड्रोन की टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर फॉर द वुमेन, इनहेंस टू प्रोडक्टिविटी, प्रमोट टू टेक्नोलॉजी, क्रिएट अ जॉब एंड सपोर्ट सेल्फ रिलायंस हो गई। तो ये हमें करना है।
तो नाम है ड्रोन के दीदी के तहत क्या आएगा, द बेनिफिट ड्रोन स्कीम क्या है, जॉब क्रिएशन फॉर वुमेन, मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस एंड टाइम सेविंग फॉर सोल्यूशन, मोर इक्विपमेंट एग्रीकल्चर सिस्टम, ड्रोन फॉर द वुमेन सेल्फ एंड हेल्प ग्रुप के थ्रू आ जाएगा। तो ये क्या है, कैबिनेट अप्रूव फॉर सेंट्रल स्कीम एंड द ड्रोन एंड मिशन हेल्प फॉर द सस्टेनेबल ऑर्टलाइज क्या स्कीम, इतने हर सेल्फ जो हमें 15,000 हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू देना है। विश्व प्रथम पहल, तो हमारा ये फर्स्ट ऑफ द वुमेन ये वर्ल्ड चैलेंज इंस्टीट्यूट लिया गया है, फर्स्ट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट तो फाइंड इनोवेशन एंड टैकल फॉर हेल्थ इशू। तो ये हमारा ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ICMR के थ्रू आएगा। तो ये क्या किया है कि हायर इम्पैक्ट फॉर द नेवल बिफोर इम्प्लांट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक, तो नवल एंड डिजीज है। तो ऐसे इतना इंडियन रिसर्च एंड 20 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू आ जाता है। ICMR के बारे में जानना तो ये यहाँ पे दान है। फिर हमारा एक केंद्रीय जल लाइक सेंट्रल वाटर कमीशन, अभी सेंट्रल वाटर कमीशन क्या है कि जो हिमालयन ग्लेशियर है लेक ऑफ इतने परसेंट एरिया एक्सपेंशन फॉर 2020-24 रिपोर्ट आई थी कि वर्क एंड एडवाइजर बॉडी एंड स्टेचुरी बॉडी है। फिर हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू, परमिशन टेक्निकल वाटर एंड कमीशन लाइक ये सेंट्रल की बॉडी है। तो सर्विस क्या करेगी, एज ए हेडक्वार्टर है, फाउंडर का डॉक्टर BR अम्बेडकर न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। कमीशन ए डिवाइडेड फॉर एमंग द विंग एंड डिवीजन फॉर द प्लान लाइक फ्लड कंट्रोल हमें करना है, इरिगेशन एंड नेविगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, वाटर पावर डेवलपमेंट करना है। PM विश्वकर्मा योजना के बारे में हम देख लेते हैं कि हमें इतने मिलियन एप्लीकेशन जो प्राप्त हुए विश्वकर्मा के थ्रू, किसमें, जो हमारे वेंडर्स हैं लाइक स्किल अपग्रेडेड फॉर आर्टरीज एंड क्राफ्ट पीपल्स लाइक कलेक्टेड फ्री फॉर क्रेडिट, जो हमारे लाइक स्ट्रीट वेंडर हैं, जो माइक्रो एंड स्मॉल लाइक स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये कवर करेगी 18 ट्रेड इंक्लूडिंग टू कारपेंटर और हमारा ब्लैक मिथान स्पोर्ट, ये हमारे बढ़ई लोहार कुमार राजमिस्त्री आएंगे। इसमें क्या है कि उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा क्या, जैसे लाइक PM विश्वकर्मा ये हमारा कारपेंटर होगा, बूट मेकर हो गए, जो हमारे जो रोडी पटली पे काम करते हैं उसमें लाइक भारत नाई हो गया, जो अदर हैं, तो उनके लिए क्या करेगा ये फंक्शन ऑप्टिकली इतने 1000 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट ने 18 ट्रेडिशन में है एडमिशन। फिर ये क्या है 1 लाख तो फर्स्ट ट्रेंस में होगा, 2 लाख सेकेंड में होगा कॉन्ट्रैक्टर फॉर, तो ये हमारे फिर PM विद्या लक्ष्मी योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, टोटल प्रोवाइड फाइनेंस सपोर्ट फॉर द मेरिट एंड थ्रू आउट द पब्लिक वाटर, फिर ये क्षेत्रीय यूनिवर्सिटी तो ये हमारे छात्रों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तो ऑब्जेक्टिव क्या, इंश्योरिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन एजुकेशन, शिक्षा में सुधार पे सपोर्ट का एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्रोवाइड टू द ट्रांसफर फॉर डिजिटल वर्चुअल करना है। तो हमारा PM विद्या लक्ष्मी क्या है, PM विद्या लक्ष्मी हम देख लेंगे। साइलेंट फीचर्स क्या है, PM विद्या लक्ष्मी क्या है, कम्युनिटी एंड न्यूट्रिशन सेंटर सेक्टर स्कीम है तो पता है। फिर हमारे जो कोर्सेस है और इक्वालिटी हाई क्वालिटी में 3 लाख जॉब सिक्योरिटी करना है, लोन प्रोवाइड करना 1.5, तो हमारा लाइक एक तरह से एजुकेशन। PM कैबिनेट डिसीजन लाइक 16 नवंबर 2000 PM लाइक विद्या लक्ष्मी के कंट्रोल फ्री एंड ग्रेजुएट एजुकेशन लोन, जो ग्रेजुएशन में कोई लड़के तो उसको लोन देना है, स्टूडेंट हैविंग 5 लाख की लोन दे, एलिजिबल फॉर 3 लोन इंटरेस्ट 3.7 लाख में, अपर फॉर 7.5 क्रेडिट करना है। फिर हमारा पार्टनरशिप फॉर एक्सीलेरेटिंग इनोवेशन रिसर्च PRI है। तो हमारे इस लॉन्च नवंबर 2000 और मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बूस्ट रिसर्च एंड एप्लीकेबिलिटी फॉर द लिमिटेड एंड मेंटोरशिप फॉर इंस्टीट्यूट, तो ये हमारा आ जाएगा PAIR द प्रोग्राम है इंटरनेशनल बूस्टिंग विजन ऑफ द विकसित भारत एलिगेशन मोदी विजन रिसर्च एंड ड्रेन एजुकेशन रिटायर्ड, तो फिर ये हमारा आ गया। फिर हमारा वाडा आ जाएगा, ये डोपिंग एजेंसी है। तो इंडिया होस्ट एंटी डोपिंग ट्रेनिंग, इंडिया एंड द एंटी डोपिंग ट्रेनिंग, तो वाडा क्या करती है कि कोई एथलीट है उनकी जो डोपिंग है लाइक एथलीट होते हैं वो एडिशनल ड्रग्स ले लेते हैं जो रेस रेसिंग में होता है, तो हमारा ये ओलंपिक कमेटी है 90 स्विट्जरलैंड में है, डिक्लाइन लहासा एंड ड्रग्स कंट्रोल स्पोर्ट को हेडक्वार्टर हैज़ बीन लोकेटेड
लाइक कनाडा में है और ये ठीक है। भूनीर पोर्टल, तो हमारा भी भूनीर पोर्टल है विड्रॉल फॉर परमिट। तो सेंट्रलाइज प्लानिट फॉर मैंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आ जाती है इसमें। नेशनल इंफॉर्मेटिक फॉर सेंट्रल एनआरए ग्राउंड वाटर रिसोर्स फॉर। फिर फीचर क्या प्रोवाइडेड टू द पोर्टल सेंट्रलाइज फॉर द डिस्टर्ब यूजर फॉर लाइक फ्रेंडली इम्प्रूव फॉर द वर्जन ग्राउंड वाटर कंप्लीटेशन। तो ये हमारा। फिर हम आया ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल लॉन्च बाई द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट एंड रिड्यूशन कमीशन एनडी 2020 में मेक इन श्योर फॉर कंज्यूमर फाइल कंप्लीट ऑनलाइन आप कर सकते हैं। इसमें क्या है? फिर ई दाखिल योजना के तहत क्या है? ऐसे ऑनलाइन सिस्टम है फाइल कंज्यूमर हाउ टू डू वर्क रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी ओटीपी जनरेट कर एक्टिव एंड फीमेल। तो इसमें क्या है? डू यू नो, क्या आप जानते हो क्या दाखिल योजना? तो हेल्थ एंड जो डिसीज से रिलेटेड जो न्यूज़ में थी नवंबर मंथ में वो हम देख लेते हैं। लाइक क्रॉनिक एंड वेस्ट डिजीज सीडी द न्यूयॉर्क सिम्टम प्रिवेंस तो प्रोवाइड का है। ये अफेक्टेड डीआर इल्स एंड इवेंटेड ये हिरन एक न्यू डिसीज आर फाउंड सर्विस फॉर मेनी सेल्स एंड जो जॉम्बिक या जॉम्बी हिरन रोग में धीमी गति से चलने वाला आपदा है जिससे संबंधित उस जानवरों की परिजन इलासीडी मानव। ये है एक न्यूज़ थी तो यहाँ से कनेक्ट हो गया। फिर एम्पावरमेंट काउंसिल एंड एनिमल हेल्थ पे हमारा आ जाता है। इसकी स्थापना स्टैब्लिश 2000 में। ये कोई न्यूज़ इतना एरिया फोकस क्या है ये मुर्गी अभी ज़्यादा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ तो हमारे यहाँ से देख लेंगे WTO आ जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी देता है कैसे क्या। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस फिर से आ गया। इंडिया रिकॉर्ड इतने मिलियन डिक्लाइन टीबी डिक्लाइन फर्दर 2000 तो WHO की रिपोर्ट आई थी कि हमारा जो अभी जो टीबी की रिपोर्ट थी कि ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्ट 2020 की अभी पता चला है कि 2023 में 8.2 मिलियन लोगों ने टीबी का नया निदान किया है डिस्कॉनिस्टेंटिव। और 2023 की यही रिपोर्ट थी कि 7.5 तो इंडिया में मामले बढ़ गए हैं तो उल्लेख दर्शाता है। और ये वृद्धि जो 2023 में टीबी होने वाली मौतों का अनुमान से जो 1.25 मिलियन से था वो कन 2023 में 2022 में 1.3 मिलियन से ज़्यादा था। 30 द मोस्टली लो है मिडिल इनकम कंट्री हैं इसमें बोझ उठा रही हैं। और टीबी विकसित होने वाला 55% लोग पुरुष हैं। जो हमारे यहाँ पे टीबी से जो ग्रसित हैं 55% लोग ये हमारे पुरुष हैं। 33% जो वुमेन्स हैं और अदर्स हैं जो। फिर 2023 में भारत 27 लाख टीबी के मामले होने के अनुमान है। ड्रॉप इंडिया डिक्रीजिंग फॉर टीबी की घटनाओं की गिरावट के कारण 2023 में जनसंख्या में इतने %। अब हम अगर बता देंगे कि इस्टेब्लिश नंबर ऑफ द आइडेंटिफाइड टीबी केसेस इन 2023 कंट्री 1 लाख इंसिडेंट मतलब 1 लाख पे हम बताएंगे तो कहाँ कहाँ पे है। तो इंडिया पे आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ इंसिडेंट केस तो ये जो छोटे छोटे डॉट में है छोटे छोटे डॉट में ये हमारा 1 लाख में है। ये हमारा 5 लाख 10 लाख तो हम 2 लाख हमारा कम से कम एटलीस्ट 2 लाख 2 पॉइंट इतने बिलियन में आता था। चाइना के पास भी है पर यूएसए के पास आप देखोगे तो कोई नहीं है। यहाँ यूरोपियन कंट्री पे भी देखोगे यूरोपियन कंट्री पे भी कोई नहीं। अफ्रीका जो सबसे गरीब देश है ये अगर मैं इक्वेटर खींच दूँ यहाँ से तो कि ये अमीर लोगों का अमीर लोगों का शहर ये हाइपेशन लाइन बोलते हैं इनसे जो अमीर लोगों के लिए है। और ये गरीब जो इससे नीचे है तो गरीब। तो आप देख लो जो हमारा नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका है तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्राज़ील है यहाँ पे में भी केसेस पाए जाते हैं। सम 1 लाख 21 10 11 10 लाख इसमें एक केस पाया जाए। नाइजीरिया में देखो कितने सारे केस हैं। अब नाइजीरिया में देखेंगे फिर डेमोक्लो अब हमारा कांगो में है रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ पे देख लो मतलब जो पूरी जो टीबी की रिपोर्ट है वो क्लासिस रिपोर्ट है ये मोस्टली डिपेंड करती है साउथ अफ्रीका कंट्री पे। अब आप एशिया पे आ जाओ। एशिया पे ये हमारा जापान हो गया और यहाँ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो गया। चाइना पे भी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में भी बहुत टीबी के जो हमारा 5 लाख आ जाते। फिलीपींस में भी है और ये हमारा इंडोनेशिया हो गया
इसके बाद पाकिस्तान में भी बहुत, जो मोस्टली आप देखोगे ये गरीब कंट्री पे बहुत ज़्यादा केस है। तो अब इसके लिए कुछ किया गया होगा, देखते हैं रिपोर्ट में क्या होता है आगे। अभी गवर्नमेंट ने इतनी सारी टीबी के लिए वो किया है कि इनिक्शा पोषण योजना टीबी परसेंट इतने परसेंट देती है, पर मंथ देती है। फिर अभी टीबी हारेगा देश जीतेगा, फ्री टी 15 प्रोग्रेस टूवर्ड फॉर द टीबी एलिमिनेशन यूनाइटेड स्टेट। लाइक हमारे जब देखेंगे 2020 में हमारे कितने केस थे, तो अभी डिक्लाइन तो होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये 2020 में केस हैं। और हम अदर देखेंगे 1991 में, 92 में, फिर 2020 में इतने टेबल। और जो हमारा जो इंसिडेंट रेट है 2 पॉइंट इतने परसेंट, और ये पहले 10% था। तो कुछ ना कुछ तो ये यूनिवर्सिटी भी कंट्रोल कैसे का है। लाइक हारेगा देश निष्पोषण एनेक्शन। अब ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं ये हम देख लेते हैं। तो रेयर डिसीजेस लाइक ऑर्फन जेनेटिक डिस्कवर केयर, कैंसर है, मेटाबॉलिज्म है। तो ये अनाथ उपयोग विकसित दवाओं जो अनुसंधानिक रिसर्च अनुसंधान के लिए उपलब्ध होती है। तो रेयर डिसीज में क्या आती है, डिक्लाइन पर इतने परसेंट WHO रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड वाइड इतने हैं 300 एंड USA 30 एंड यूरोपियन यूनियन इतने। फिर अपन इंडिया की बात, ईयर मैक्सिमम टेकन एंड इतने करोड़ फॉर द नंबर ऑफ पीपल्स अफेक्टेड फॉर इंडिया। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है रेयर डिसीज़ जो हैं, और महाराष्ट्र उससे फिर बिहार में सबसे थोड़ा सा लोएस्ट है। तो ये हमारा आ जाता है नेशनल रेयर डिसीज़ कमेटी आ गई। तो 5 मेंबर बॉडी है और इसमें शामिल विशेष पुरुष और फिर नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज में क्या होता है, लॉन्च NRD मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एम क्या, इंक्रीजिंग टू द डिफेंस फॉर डिसीज। लाइक हमारा यहाँ पे आ गया यूरोपियन यूनियन वर्क फॉर प्रोग्रेस इंडिया कर दी। फिर हमारा IL 35 प्रोटीन था जो बहुत न्यूज़ में था। तो IIT मेडिकल, तो ये ILM2 बीटा है, अल्फ़ा है, ये प्रोटीन तो न्यूज़ में था। तो ये हमारा देख लेंगे। फिर इंस्पायरल मस्कुलर थेरेपी आ जाएगा, टंसिटीन है करके है। फिर हम वॉकिंग निमोनिया है क्या, डिसीज समथिंग वायरस है, फंडिंग वॉकिंग है। इसके बाद KFD वनोकुलम KFD इनफंडेड डिसीज़ है, ये हम देख लेंगे। इसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय रोजगार नेटवर्क IPC है कौन कर, इंटरनेशनल न्यूज़ फिर देख लेंगे क्या है। यूनाइटेड नेशनल रिलीफ फॉर वर्क एजेंसी फॉर द फ़लस्तीन रिफ्यूजी के लिए। तो फ़लस्तीन, यूक्रेन और फ़लस्तीन के बीच जो बहुत ज़्यादा हुआ, तो क्या इस्टैब्लिश 19 रेजोल्यूशन डिक्लेयर टू रिलीफ एंड अरब एंड इसराइल वार के थ्रू में हुआ था, 1948 में हुआ था। फिलीपीन पहुंचने के लिए इतने अनस्थापित, ये मई 2005 में। मुख्यालय गाजा में है और अम्मान में है, हेडक्वार्टर इसका यहाँ है। ऑपरेशन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम, गाजा वेल एज द जॉर्डन एंड लेबनान एंड सीरिया। ओनली UN एजेंसी हेल्पिंग फॉर द रिफ्यूजी स्पेशल फॉर द रीजन। अब जो फंडिंग करते हैं, लाइक हाउ फंड टू UNRC, लाइक जो यूनाइटेड नेशन रिलीफ, जो हमारा रिलीफ फंड पहुँचता है किसी भी कंट्री में वार हो गई तो फूड वूड प्रोवाइड करने में, तो यूनाइटेड स्टेट सबसे ज़्यादा उसमें है, प्रोवाइड करता है फंड। इंडिया का अच्छा खासा रोल है, पर यहाँ पे फिर जर्मनी है, फिर यूरोपियन यूनियन है, स्वीडन है, नॉर्वे है, जापान है, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया, टर्की, कनाडा, चाइना का दूर इटली एंड स्पेन, बेल्जियम, कतर एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा, हम जब कोई वार में फंस जाता है तो हम उसको फंड देते हैं। इसमें इंडिया का बहुत अच्छा रहा है। इंडिया एंड ज्वाइन आर्यन स्पेशल कमांडर असेसमेंट प्रेसिडेंसी एनुअल जनरल मीटिंग। फिर हमारा असिस्टेंट पैसिफिक एरिन अक्रॉस द एशियन रीजन, साउथ कोरिया ने एरिन ऐप के थ्रू आ जाता है। तो फिर टर्मिनल फेस्टिवल तो मैनी फेस्टिवल, ये मनावी 10 शरणार्थी के लिए मनाते हैं, 10 लाख शरणार्थी मनाते समय। तो फिर मलावी देख लेंगे कहाँ पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय ये हमारा इंटरनेशनल
एनर्जी एजेंसी आ जाएगा। तो ये ग्लोबल मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी का टेक ट्रिपल रीचिंग फॉर द 2 ट्रिलियन 2023 तक में आ जाएगा। तो अगर हमारा 16 रिलायंस तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है। एस्टेब्लिश इंटरनेशनल सप्लाई फॉर एरिया एनर्जी सिक्योरिटी ज्वाइंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो रिपोर्ट फाइनेंशियल वर्ल्ड एनर्जी के आउटलुक रिपोर्ट ये क्या करेगा, आउटर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक एनर्जी बैलेंस रिपोर्ट जारी करता है। पेरिस एंड वर्ल्ड नेट इमिशन करेगा। फिर क्या है, हमारा आ जाएगा इंडिया एंड कैरिकॉम ब्लास्टर टाई एंड सेकंड जॉइंट कमीशन मीटिंग है। कैरिकॉम कमेटी 1920 कमीशन और ये लाइक नेतृत्वपूर्ण जॉर्जटाउन गुयाना में, फ्रेंच गुयाना में। तो ये हमारा आ गया फ्रेंच गुयाना करेमेंटिटी एंड दिस इज न्यूज़। फिर चेन्नई पूर्वी समुद्री गलियारा है, तो ईस्टर्न मैरीन कॉरिडोर है, तो हम देख लेंगे ये हमारा है। तो ये कनेक्टिंग फॉर द लाइक वर्ल्डन एंड रशिया इन पोर्ट सिटी लाइक सी ऑफ जापान। ये सी ऑफ जापान हो गया। सी ऑफ जापान से लेके बंगाल बे ऑफ बंगाल से होते हुए मलक्का स्टेट ये पूरा कनेक्ट करेगी। तो ये समुद्री गलियारा एपीएम चेन्नई बंदरगाह समुद्री मलक्का से होके हुए भारत के लिए लाभ के शामिल। ये क्या है, सिग्निफिकेंट रिड्यूस पर्सन साउथ एशिया रशियन एंड ईस्ट। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से कि टाइम सेविंग इतने डे हो जाएगा, डिस्टेंस सेविंग इतने डे हो जाएगा। ग्लोबल एनर्जी फॉर इफिशिएंसी अलायंस हो गया अभी जो COP29 हुआ था, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी इन कोड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, डबल जो एनुअल है ग्रोथ एनर्जी फिर 2030 जो 2030 तक रिड्यूस कार्बन इमिशन करना है। तो विजन क्या, अलाइन फॉर द यूएई एंड 2000 जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ पार्टी ये तो 28 हुआ मिनिमाइज द नेचुरल रिसोर्सेज कंजप्शन लीडरशिप यूएई लीड फॉर द शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस प्रमोट फॉर नॉलेज ट्रांसफर कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन होगा। फिर हम यहाँ पे देख लेंगे कि लाइक क्या है वर्ल्ड ग्लोबल एनर्जी फॉर्म ट्रांसमिशन रिपोर्ट में। तो द टॉप 10 कंट्री में कौन कौन से, इंडिया रैंक 63 इन द एनर्जी ट्रांसमिशन एस स्कोरिंग। तो हमारा चाइना देख लेंगे रैंक 17 है। फिर हम देख लेंगे हेयर इज द टॉप 10 कंट्री, स्वीडन फर्स्ट में है, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फिर इंडिया टाउन इसने में नीदरलैंड आ गए। फिर ये क्या है, इंडिया का 50 ग्रोथ देख लें कितना है। तो हम क्या करते हैं, ग्रीन ग्लोबल ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस में है। हाँ, अब फिर आसियान देख लेंगे। आसियान क्या है, द ग्रुप ऑफ मीटिंग लाइक 10 कंट्री होंगी। तो रक्षा मंत्री प्लस मीटिंग अभी की है, तो 10th समिट हुई थी और ये कोलालमपुर में हुआ जो इंडोनेशिया में है। सर्विंग आसियान 8 डायलॉग मिनिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया। फिर ये हम देख लेंगे उद्घाटन एडी प्लस हनोई में हुई वियतनाम पे। फिर एडीएम प्लस, तो एडीएम में जो हमारा आ जाएंगे इनोग्रेट फॉर एडीएम कोलालमपुर। तो एडीएम में आ गया म्यांमार और हमारा म्यांमार हो गया, कंबोडिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर। ये हमारे जो कंट्री हैं और ये जो अनदर कंट्री जो इसको ज्वाइन एडीएम प्लस हो जाएगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन हो चुका है, यूनाइटेड साउथ कोरिया, चाइना, रसिया, जापान, न्यूजीलैंड हो गए। तो ये टॉप कंट्री में और आ गया। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अभी ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट फॉर द वारंट एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। तो ये क्या फर्स्ट इंटरनेशनल गंभीर, और ये रोम इटली में इस्टेब्लिश किया गया था। इतने कंट्री स्टेट हैं, रोम हेडक्वार्टर हेग में नीदरलैंड के। ऑफिशियल लैंग्वेज ये 3 है जो इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन। मेंबर इतने हैं और इंडिया नोटेबल इंडिया मेंबर नहीं है इसका। क्योंकि बहुत ज़्यादा। फिर हम यहाँ पे दो हम डिफरेंस देख लेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। फिर ये ईयर इस्टेब्लिश कब हुआ, ये 96 या 2000 में हुआ। यूएन रिलेशनशिप क्या है, कोर्ट है यूनिवर्सिटी। लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर नीडल हैग, ये दोनों नीडल है। टाइप्स ऑफ केस लाइक कंट्रोवर्सी, पार्टी एडवाइजरी, क्रिमिनल कोर्ट है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, फिर ये देख लेंगे। ग्लोबल एजेंसी हंगर एंड पॉवर्टी, अब हंगर इंडेक्स देख लेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पॉवर्टी ब्राज़ील टॉप 20 में। तो एम क्या है, फंक्शन हंगर स्टेबल डेवलपमेंट। मेंबर क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतने मेंबर है। टेक्नोलॉजी, फूड, AFO करती है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव
पॉपुलेशन, हंगर पॉवर्टी, सबनेट वनरेबल पॉपुलैरिटी, मोबिलिटी है। और रिपोर्ट एंड इंडेक्स अवार्ड हो गया। तो हम इसमें रिपोर्ट में देखें मोर देन 93 ट्री स्पीसीज इंक्लूडिंग द IUCN फर्स्ट ग्लोबल ट्री एसोसिएशन स्टेटस का है। वर्ल्ड ट्री रिपोर्ट अभी आई थी, तो जारी किसके की? IUCN फर्स्ट ग्लोबल समिट के द्वारा जारी गई। तो ये बोटानिकल जो गार्डन है कंजर्वेशन लिस्ट में आ जाता है, तो IUCN के लिए ये उनको लेकर। फिर हमारा हुआ इंडियन फेस फॉर द क्लाइमेट ट्रिस्ट 2023 द ब्रीच ऑफ 1.6 डिग्री सेंट थर्मोसोल। तो ये है स्टेट क्लाइमेट रिपोर्ट की जारी हुई थी। तो अब इसको जारी कौन? ग्रीन हाउस गैस में लाइक हम ग्रीन हाउस कौन सी है? CO2 है, CS4 है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ओशन सी लेवल राइज एब्रेशन इतने टू है स्टेयर, ग्लोबल सी लेवल एक्सलेशन इतने ईयर, डबलिंग फॉर द रेट एंड द ग्लोबल रिवर इतने हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल विंड एंड सोलर एनर्जी जनरेशन में। तो ये हमारी रिपोर्ट आई थी जिसमें महासागर इतने स्टेज बढ़ रहा है और जीवन में इसमें। तो बुक प्राइस, अब ये मैन बुकर प्राइस आ जाता है। तो ऑर्बिटल बुकर जो प्राइस अभी दिया गया, तो वर्ल्ड लीडिंग लिटरेसी अवार्ड फॉर द सिंगल वुमेन फॉर द फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन क्या है? काल्पनिक मूवी पे, और फिक्शन जो मतलब अपनी ओन डिसे किसी की बात। UK में फाउंडेड हो गया, कॉमनवेल्थ में हो गया। ग्लोबल विनिंग पुरस्कार फॉर द वर्क नॉट ओनली फॉर द स्पीकर फॉर द करंट एंड टाइम। बुकर पुरस्कार अवार्डेड फॉर द जस्ट ओपनिंग जस्ट बेस्ट एंड सस्टेनेबल वर्क फॉर द फिक्शन रिटन इंग्लिश UK। ये इंग्लिश में, एक तो इंग्लिश में पब्लिश होनी पहले, तो UK में होनी चाहिए। तो ये हमारी ब्रिटिश राइटर हैं सामंथा हार्वी। ही वॉज द वन बुकर प्राइज स्पेसिस ऑर्बिटल, हमें ये याद रखना है। राइटर हैवी और बस्ट। फिर हमारा ग्रीन वांस रिनेस इंडेक्स क्रियावन सूचांक है। ये हमारा डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये इसमें देख लेना कौन कौन से स्टेट है, फीडबैक डोमेन देना है बस। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या पब्लिश क्या है? जर्मन वॉच। हमें ये याद रखना कि कौन पब्लिश करता है। टॉप द इंडिया ड्रॉप 2 प्लेसेस एमंग द टॉप 10 क्लाइमेट प्रॉमिस। तो हम इंडिया पहले अच्छी पोजीशन पे था। तो नेटवर्क द पर्पज क्या है? ट्रैक द प्रोग्रेस आर वर्ल्ड लार्जेस्ट इमिशन फॉर द रिन्यूएबल क्लाइमेट पॉलिसी। तो कवरेज क्या है? 63 कंट्री हैं इसमें, यूरोपियन यूनियन भी है, और रिस्पॉन्सिबल 90% फॉर द ग्लोबल इमिशन। अब 4 कैटेगरी में हो जाता है। 4 कैटेगरी में क्या है? ग्रीन हाउस गैस इमिशन 40%, ओवरऑल स्कोर कितना? रिन्यूएबल एनर्जी में 20%, एनर्जी यूज में 20%, क्लाइमेट पॉलिसी में ये भी 20। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? ग्लोबल हाईलाइट द टॉप परफॉर्मेंस में फर्स्ट 3 रैंक नहीं दिए गए, वेरी हाई परफॉर्मेंस है। डेनमार्क 4th में था, और नीदरलैंड, फिर द UK एंड फिर हाई परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो मेजर अचीवर चाइना है, 15 हैवी डिपेंडेंट ऑन क्लाइमेट। UK है, USA लो वेरी लो। तो ये ऐसे दे देता है। जिस क्या है जो मापदंड पे दिया है। फिर नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स, नेटवर्क द टॉप 10 कंट्री नेटवर्क रेडिएशन पे। टेक्नोलॉजी पीपल ग्रीवांसेस है। इंडिया एक्शन है, क्या करना है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, रिपब्लिक कोरिया, डेनमार्क। फिर इकोनॉमिक्स में क्या जाता है? PMI सर्विस, तो ये में परचेजिंग मैनेज पावर, PMI लाइक टाइप्स ऑफ PMI मैन्युफैक्चरिंग एंड। तो PMI सर्विस लास्ट क्वार्टर पे डिक्लाइन हुआ और इतने पर। एग्रीकल्चर से जो न्यूज़ में रहा है लाइक बागवानी, मिशन ऑफ द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर स्कीम में रहा था। तो ये क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है हॉर्टिकल्चर। ये नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के लिए। पार्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, कृषि योजना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर में नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट। बाम्बू मिशन कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड होगा ने, और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हॉर्टिकल्चर के थ्रू आ जाए। मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, ये नर्सरीज एंड टिश्यू द कल्चर, ये इसके लिए प्रॉमिस होगा। क्या है? मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर में ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे जो हॉर्टी क्रॉप्स हो गए, एंड द नेशनल हॉर्टिकल्चर DP, नेशनल बाम्बू मिशन हो गया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया।
दीज आर आएंगे इसमें। एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर डू यू नो एक्वाकल्चर, व्हाट इज एक्वाकल्चर? तो ये अभी हमारा फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, रेफर फॉर द एक्वाकल्चर एनिमल प्लांट एंड कलेक्टर कंडीशन। एक्वाकल्चर फिश प्रोडक्शन है, ये क्या है, एक टैंक होगा जिसमें फिश होंगी बहुत सारी, और इसमें पानी के अंदर फीड फिशों को दिया जाएगा। द थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर एक्वाकल्चर इंडिया में, एंड सेकेंड लार्जेस्ट सन एक्वाकल्चर प्रोड्यूशन इन चाइना, आफ्टर चाइना के बाद चाइना रैंक, हम सेकंड पे आते हैं फिश प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं एक्वाकल्चर में, टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर पहले है मारीकल्चर, एग्रीकल्चर, इनलैंड पोर्ट, ये मतलब बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग इनटू बहुत सारी। तो हम इसमें, और इंडिया हैज सीन ड्रामेटिक 80% एग्रीकल्चर, तो एक्वाकल्चर हो गया। फिर हम गरुड़ फ्रांस के साथ करते हैं एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, तो ये जॉइंट स्पेशल फोर्स है इंडिया इंडोनेशिया के बिटवीन, टेक्निकल हेड फॉर इंडिया एंड इंडिया 2000 इंडोनेशिया। तो ये गरुड़ अभ्यास हो गया, इंडिया गरुड़ शक्ति बिगिन फॉर इंडोनेशिया, और ये स्टेब्लिश इतना सिंकिन जकार्ता इंडोनेशिया। फिर वज्र प्रहार ये यूएसए के साथ करते हैं, ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, स्टाइल 2022 अल्टरनेटिव यूनाइटेड। फिर ये हमें ये याद रखना है गरुड़ और वज्र प्रहार। सैनरी फ्रेमवर्क डिजास्टर रिड्यूशन के लिए जोखिम, तो ये थोड़ी देख लेने की। आयरन बीम सिस्टम क्या है, अभी बीम सिस्टम इसराइल की वजह से न्यू आयरन बीम सिस्टम न्यू हाई पावर एंड एयर डिफेंस है। तो ये है आर्टिलरी मॉनिटर बॉम्ब है जो एक करेगा, जो रेंज है 7 किलोमीटर है, 6 एलिमेंट पावर। तो लेजर हेल्पेन, जैसे लेजर के थ्रू वो डिस्ट्रॉय कर देगी हवा से हवा में। आयरन बीम सिस्टम नोन एज द मैरगोन लाइट। फिर हमारा सिनबैक्स है, द 5th एडिशन बिगिन फॉर द अम्बाला हरियाणा में, सॉरी वियतनाम हमारे इंडिया की है। एक्सरसाइज सिनबैक्स हो गया, तो ये वियतनाम नाम से ही पता चल रहा है, वी है पहला कैपिटल लेटर। अभ्यास अष्टहिड, तो ये हमें नाम से ही पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ ही होगी। जॉइंट एक्सरसाइज है ये। फिर एक्सरसाइज सी विजल्स, ये याद रख लो थोड़ा सा, सी विजल कोऑपरेटिव कोस्टल एंड सिक्योरिटी की सी विजल्स है। फिर हमारा अभ्यास पूर्व प्रहार है, तो ईस्टर्न नेवी के थ्रू एयर एंड लाइन्स। फिर क्लस्टर बम, क्लस्टर बम थोड़ा सा न्यूज में था, तो रशिया ब्लास्टिक मिसाइल क्लस्टर मिनिस्टर यूक्रेन के थ्रू। तो क्लस्टर बम क्या है कि जो मतलब जाते हैं हवा में, लाइक एक आप मिसाइल छोड़ोगे, ये हो गया फ्यूज हो गया, एक रोटर पर पर्सन एंड द फ्यूजल बम। फिर ये क्लस्टर बम जैसे छोड़ा, तो ये इसका प्रपोजल हो गया, तो क्लस्टर जो छोटे छोटे पार्ट में टूटेंगे और ये जाके वहाँ पे अटैक करेंगे। द टाइप्स ऑफ वेपन्स डिजाइन बाय डिस्प्लेसिंग ए स्मॉलर बम over the large area, also known as the cluster mutation, and the bomb dot for the fired and the Grum scenario, using to the bomb firing directly, and India country rated for its cluster bomb। अब फिर कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मॉनिटरी, इतने अडॉप्टेशन हो क्लस्टर यूथ कन्वेंशन के लिए, ये इंडिया इज द नॉट साइनमेंटी, इंडिया नहीं है इसका मेमेंट। फिर हम एक्सरसाइज हमारा विमोचन अभ्यास, एक्सरसाइज विमोचन है, लाइक अहमदाबाद गुजरात में, सिम्बेस ये कर्नाटक क्रॉपेशन से इसमें। फिर हमारा भारत ने साइबर सिक्योरिटी, भारत ने नेक्स्ट भारत सिक्योरिटी नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्च इतने एम प्रमोशन। वाई न्यूज़ फीचर्स क्या है, तो दीज आर द नवंबर मंथ करंट अफेयर, क्लस्टर बम हो गया, तो these are the report highlight indexes and the sea vigilance। so these are thank you for this video help for your preparation, thank you for watching this video।